हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने कल वाली क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कल पढ़ा, जिसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार से जो नंबर्स यूज आते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और मैंने बताया था आपको हेक्साडेसिमल नंबर। और साथ ही मैंने आपको इंटर कन्वर्जन यानी कि इन नंबर्स के बीच में आपस में नंबर किस तरह से एक दूसरे से कन्वर्ट किए जाते हैं उसके बारे में हमने फर्स्ट कैटेगरी, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए नंबर, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी टाइप का जो नंबर है कि फर्स्ट कैटेगरी आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है इसका ओवरव्यू बताते हैं। कि फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो नंबर था कि आपका डेसिमल नंबर आपका ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा। उसको आपको किसी भी नंबर में बदलना हो, चाहे वो नंबर ऑक्टल में हो, चाहे वो नंबर हेक्साडेसिमल में हो, चाहे वो नंबर बाइनरी में हो, जिसमें भी बदलना होगा आपको वही प्रॉपर्टी, वही प्रिंसिपल यूज करना है जो आपको किसी एक में यूज करना है कि उसी रेडिक्स नंबर से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। आज मैं आपको दूसरी कैटेगरी का नंबर सिस्टम कन्वर्जन बताऊंगा, जिसमें जो डेसिमल नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में ना होने के बजाय राइट हैंड साइड में होगा। तो अपने कैटेगरी नंबर 2 पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। कैटेगरी नंबर 2 जो है कैटेगरी सेकंड को आइडेंटिफाई आपको करना है कि आपको दिया हुआ नंबर चाहे ऑक्टल में हो, चाहे हेक्साडेसिमल में हो, चाहे बाइनरी में हो, उसे कन्वर्ट जो है वो आपको डेसिमल में करना है। यानी कि आपका डेसिमल जो सिस्टम है वो कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड पर आइडेंटिफाई करना, आपको पहचानना है कि कौन सी कैटेगरी है। कि पहले कैटेगरी के अंदर डेसिमल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में था, दूसरी कैटेगरी में डेसिमल नंबर राइट हैंड साइड पर चला गया। यदि आपको दिया हुआ नंबर बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में है और उस नंबर को डेसिमल में बदलना है तो आपको इन तीनों क्लासेस, तीनों प्रिंसिपल के लिए सेम मेथड को यूज करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 सबके बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट अपन लेते हैं कि कोई भी बाइनरी नंबर हो उसे डेसिमल में बदलना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे मैंने बाइनरी नंबर लिया 1 0 1 1 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है और इसे आपको बदलना है डेसिमल में। तो इन नंबर सिस्टम में जब भी आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है। हमने देखा कि डेसिमल जो नंबर है वो आपका कौन सी पोजीशन पर है, राइट हैंड साइड पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का हो गया, सेकंड कैटेगरी का हो गया। तो जब भी सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो नंबर जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, उस नंबर पर फोकस करना है। इस नंबर को थोड़ा डिस्टेंस मोड में लिखते हैं, अलग अलग थोड़ा सेपरेट करके, क्योंकि यहाँ पर अपने को जो प्रोसेस करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मैंने इस नंबर को लिख दिया है 1 0 1 1 0 1 1। आपका जो नंबर है वो किसमें है, बाइनरी के अंदर है। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इसी नंबर से होगी, रेडिक्स नंबर से। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इट शुड बी रिटन एज 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। लास्ट से स्टार्ट करते हुए 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6। अब आपको इसको कैलकुलेट करना आगे। 2 की घात 6 जो हो गया, यानी कि 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके जस्ट ऊपर वाले डिजिट से इंटू 1, प्लस 2 की पावर 5 हो गया 32 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 0। किसी की भी घात अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसकी घात 0 यानी कि इसका मान कितना हो गया, 1 इंटू 1। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 64 प्लस ये हो गया 0
प्लस ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 0 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ लेना इसको। 64 और 16 हो गया आपके पास 70, 80, 88 और 2 90 और 1 91। तो ये अपन ने इस वाले जो बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदला है। तो लास्ट में अपने को रिजल्ट लिखना है कि जो बाइनरी नंबर है 1011011, इसका जो बाइनरी कन्वर्जन है इनटू डेसिमल, द नंबर इज 91। तो वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि जो बाइनरी सिस्टम है उसे डेसिमल में बदलना है। आपको क्वेश्चन की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सारे नंबर सिस्टम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। हमने लास्ट कैटेगरी जो करी थी वो फर्स्ट कैटेगरी थी, जिसमें डेसिमल नंबर अपना लेफ्ट हैंड साइड पे था, अभी डेसिमल नंबर राइट हैंड साइड पर है। तो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया ये। इस कैटेगरी में आपको जो दिया हुआ नंबर है जिसके साथ ऑपरेट करना है उसे इस तरह से डिस्टेंस में थोड़ा दूर दूर लिखकर लास्ट की पावर से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब अपना ग्राफ होता है, ग्राफ में जो जीरो वाली पोजीशन ये होती है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है। इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे पलट देता हूं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जीरो से प्लस इधर चल रहा है, इस तरफ माइनस चलेगा। अब एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको पॉइंट वाला नंबर कैलकुलेट होगा। आपको जिस वाले नंबर की पावर में लिखना है, जीरो से लेकर अपकमिंग जो भी लास्ट पावर तक है, और आपको उसी नंबर को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 110110.101। ये नंबर लिया है, ये बाइनरी के अंदर है, इसे आपको बदलना है डेसिमल में, दशमलव संख्या के अंदर बदलना है। वापस आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रश्न है वो अपने डेसिमल नंबर कहाँ आ गया आपका, वापस देखोगे तो राइट हैंड साइड पर आ गया। तो राइट हैंड साइड पर जब नंबर आ गया डेसिमल, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन। अपना प्रिंसिपल वही है, इन सभी को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना है, 110.101.101। ठीक है, पॉइंट के जस्ट पहले, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो अपन पावर करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। पॉइंट इधर स्टार्ट करेंगे माइनस में, 2 की पावर -1, -2, -3। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉइंट के बाद में सारी की सारी नेगेटिव पावर। इसको ओपन करें, ये हो गया 64 × 1, ये हो गया 32 × 1, ये हो गया 16 × 0, ये हो गया 8 × 1, 4 × 1 प्लस 2 × 0 और 1 × 1। ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा आ गया। पॉइंट के बाद वाले में लिखेंगे, ये 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1 प्लस 2 की पावर -2 यानी 1/4, 2 की घात 2 यानी कि 4 × 0, इसको लिखा 1/8, 2 की घात 3 1/8 आएगी × 1। ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं किया है, जो पावर से उनको खोला है और खोलकर जस्ट ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ से आप देखोगे ये हो गया 64 प्लस 32, 0, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये 0 और 1। पॉइंट ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड है, प्लस 1/8। समझ में आया? अब इसको नंबर को सम कर लेते हैं। 64 और 32 हो गया आपके पास 96, 96 और 4 हो गया आपके पास 100, 108 और 109। तो ये 109 आ गया ये, प्लस पॉइंट 1/2 प्लस 1/8। इस पॉइंट वाली संख्या को आप करने जाओगे, ये 109 पॉइंट, नीचे एलसीएम आपके पास हो गया 8, यहाँ बचेगा 4 प्लस 1। यहाँ पे कैलकुलेट करा 109.5/8, और जब 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा। तो 109.625 ये आपके पास डेसिमल नंबर आया। इस बाइनरी नंबर का ये डेसिमल नंबर आया। वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाइनरी नंबर डेसिमल में बदलना है, डेसिमल राइट हैंड साइड, कैटेगरी नंबर सेकंड, सभी डिजिट्स को थोड़ा सा दूर दूर लिखा,
ये बाइनरी में इसलिए सारी ऑपरेशन 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, इधर 2 की पावर -1 -2 -3, इन्हीं को खोलकर ऊपर वाली जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब है 1 डिवाइड में, 2 की पावर -1 यानी 1/2, ये 1/2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4 हो गया, और 1/2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 हो गया, और इसको ऑपरेट करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला 109.625। तो ये बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हुआ है। सेम पैटर्न अगर मैं ऑक्टल से डेसिमल बदलूंगा तो भी सेम चीज आएगी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बदलूंगा तो भी सेम प्रोसेस आएगा। तो अगला जो क्वेश्चन लेंगे अपन ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन के लिए, वो भी कैटेगरी सेकंड का ही क्वेश्चन है। आपको सेम कैटेगरी है कि जो डेसिमल नंबर है वो ऑलवेज आपका राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो जैसे मैं नंबर लिया है 723.64, ये आपका ऑक्टल नंबर है। इस नंबर को आपको बदलना है डेसिमल में, वापस पहचानना है। सबसे पहले कैटेगरी पहचाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैटेगरी पहचानने में मिस्टेक हुई तो आपको कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है वहां समझ नहीं आएगा। तो कैटेगरी पहचानने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है कि आपको डेसिमल पोजीशन देखनी है, डेसिमल नंबर कौन सी जगह है। डेसिमल नंबर आपका राइट हैंड साइड, यानी कि सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी में अपने को क्या करना है, डिजिट को दूर दूर लिखना है और जिस नंबर में दिया हुआ उसी के साथ ऑपरेट करना है। तो अभी जो पहले अपन ने 2 की पावर में चला है, अभी नंबर ऑक्टल में तो 8 की पावर में चलेगा। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 पॉइंट, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, ठीक है। 8 की पावर 2 यानी कि 64 × 7 प्लस 8 की पावर 1 यानी कि 8 × 2 प्लस 8 की पावर 0 यानी कि 1, और इसको गुणा करना है 3 से, 10 ये हो जाएगा 1/8 × 6 प्लस 1/64 × 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, 8 7 सिंह 42 और 2 की 44, 44, 8 2 जा 16 प्लस 3, यहाँ पर आपके आ गया 6/8 प्लस 4/64, तो 448, और इसको आप जोड़ोगे तो 448 प्लस 19 पॉइंट, इसको आप कैसे करोगे तो 4 से कैंसिल हुआ 16 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 प्लस 1/16, ये आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 448 को इसमें आप जोड़ोगे 448 प्लस 19 विल बी 17, 6 467, ये वाले साइड हो गया आपके पास में 467 पॉइंट, आपके पास एलसीएम आया 16, ये हो गया 12 प्लस 1 यानी कि हो गया 467.13/16। जब आप इसको लगभग करोगे तो 467 इसमें डिवाइड करोगे तो लगभग 82 के आसपास ये नंबर आएगा। इस तरीके से आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस आपने बाइनरी से डेसिमल में किया है, वही प्रोसेस आपने ऑक्टल से डेसिमल में करना है, और वही प्रोसेस आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में करना है। एक क्वेश्चन में आपको हेक्साडेसिमल नंबर का बता देता हूँ जिसमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदला गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कैटेगरी को पहचानना है कि कैटेगरी कौन सी है। तो फर्स्ट कैटेगरी को पहचानने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर, और सेकंड कैटेगरी को पहचानने के लिए राइट हैंड साइड पर। आपके पास जैसे नंबर दिया हुआ A2C F, ये आपका नंबर है 16, इसको बदलना है डेसिमल में। आपने फिर वापस वही देखा कि डेसिमल पोजीशन राइट हैंड साइड, अगर डेसिमल पोजीशन राइट हैंड साइड में है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन उसको उसी तरीके से करना है। डिस्टेंस पर लिखा इसको A2C F, ए का मतलब क्या था बताया था मैंने 10 2, ABC 10 11 12 और 15, F का मतलब आपका 15 है। समझ में आया? ये नंबर किसमें है? 16 में है, तो 16 के साथ ऑपरेट करना है, यानी कि ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 इंटू 16 की पावर -1, यहाँ डॉट लगाकर यहाँ पे माइनस में चलेगी, यहाँ पे प्लस में चलेगी। 16 की पावर 2 का मतलब 256 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 12, इसको लिखोगे 1/16 गुणा में 15। तो
इसको आप सम करने जाओगे तो ये हो जाएगा 2560 प्लस 32 प्लस 12 और ये हो जाएगा 15/16। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास हो गया 2592 प्लस 12 पॉइंट, इस पर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 0.9 के आसपास वैल्यू आएगी और इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 to the 4 9106 260.92 समथिंग इसका आपका डेसिमल पोजीशन में नंबर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन ने जो चीज बताई है अभी तक, दो कैटेगरी क्वेश्चन बताया। कैटेगरी फर्स्ट जो है उसके अंदर डेसिमल आपका इस तरफ, बाकी किसी में कन्वर्ट करना है। कैटेगरी सेकंड जिसमें डेसिमल आपका इस तरफ, समझ में आया? तो दोनों कैटेगरी में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि दोनों कैटेगरी के अंदर डेसिमल नंबर का आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में डेसिमल पोजीशन को आपको देखना है। जैसे ही आपको डेसिमल पोजीशन पता चल जाता है कौन सी पोजीशन पे है, उसी कैटेगरी में जाकर वही कैटेगरी रिमाइंड करनी है और उसी कैटेगरी का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना, उसको कन्वर्ट करने में। स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं अगली कैटेगरी पर, ठीक है, जिसका नाम है कैटेगरी नंबर 3। उसको मैं थोड़ी देर बाद अभी बताता हूँ।